तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। तो अब हम इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब किसी भी इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुएं, अर्थव्यवस्था में किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित वस्तु होती है जिनका उत्पादन करते हैं, दो टाइप की होती है। पहले टाइप में हमारी अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं आती हैं। दूसरे टाइप में हमारी उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं आती हैं। अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो अंतिम वस्तुएं, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, एंड गुड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड गुड्स। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन के लेवल को या लाइन ऑफ प्रोडक्शन कह लो या उत्पादन प्रक्रिया को पार कर चुकी है। मतलब वो चीज़ बन के तैयार हो चुकी है और अब वो क्या है, रेडी टू यूज़ है। खाली हमें क्या करना है, उसका यूज़ करना है। ठीक है, वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। मान के चलो रोटी, ठीक है, आपको पता है रोटी कैसे बनती है। ठीक है, रोटी के लिए पहले हमें आटा गूंदना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पहले हमें आटे को उलना पड़ता है, उसके बाद उसका गोला बना के उसको बेलना पड़ता है। उसके बाद हमें उसको तवे पे सेक के पका के क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो जब ये रोटी पककर तैयार हो जाती है, ठीक है, सिर्फ आपके खाने की देरी बची है, तो तब हम क्या कहेंगे, उसको एंड गुड्स कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा आप इसको समझिए। ठीक है, तो जो एंड गुड्स है, ठीक है, हम किसी भी वस्तु को क्या कहते हैं, अंतिम कि कोई भी अंतिम वस्तु होती है, एंड गुड्स होती है। ठीक है, तो उसके दो यूज़र होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो दो यूज़र कौन होते हैं, पहला होता है उपभोक्ता, दूसरा होता है उत्पादक। ठीक है, मतलब अंतिम वस्तुएं जो होती है, हमारी फाइनल गुड्स होती है, उसके दो यूज़र होते हैं। एक हमारा उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक। ठीक है, तो अंतिम वस्तु में क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु तथा अंतिम उत्पादक वस्तु। अंतिम वस्तु को हम दो कैटेगरी में, मतलब जो उसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, हम दो पार्ट में करते हैं। पहला अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा अंतिम उत्पादक वस्तुएं। और इन दोनों का जो खर्चा होगा, इन दोनों को मिला के जो हमारे पास आएगा, ठीक है, एक उपभोक्ता क्या होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है, अंतिम उपभोक्ता वस्तु, जैसे आपको नाम में ही आ रहा है उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, जिसको कोई इंसान अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अगर कोई इंसान किसी वस्तु का उपयोग करता है, तो वो क्या कहलाती है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। उपभोक्ता वस्तु इसलिए क्योंकि उसका जो यूज़ है, ठीक है, उसका जो उपयोग है, वो कौन कर रहा है, उपभोक्ता कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। दूसरा है उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किया गया खर्चा। ठीक है, अगर कोई उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए उस पर जो खर्चा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय बोलते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, उपभोक्ता द्वारा भूख लगने पर डबल रोटी और ब्रेड का खाना। ठीक है, तो अंतिम उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, वो वस्तु है जिसका यूज़, ठीक है, जिसका लास्ट यूज़ या जिसका उपयोग कोई उपभोक्ता करे, कोई कंज्यूमर करे। ठीक है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या करता है, इन चीज़ों का उपयोग करता है। दूसरा क्या होता है, किसी उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए गए खर्चों को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं। उदाहरण जैसे उपभोक्ता द्वारा भूख लगने पर, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर द्वारा भूख लगने पर डबल रोटी को खाना। और अंतिम उत्पादक वस्तु क्या होती है, अंतिम उत्पादक वस्तु वे उत्पादक, मतलब अंतिम उत्पादक वस्तु वे सामान जिनका यूज़, जिनका उपयोग कौन का करता है, प्रोड्यूसर करता है। कौन करता है, प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तुओं को स्थिर परिसंपत्ति के रूप में खरीदा जाता है। ठीक है, तो उत्पादक क्या करता है, अंतिम वस्तु को क्या करता है, स्थिर परिसंपत्ति, मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स। ये आप आगे पढ़ोगे, फिक्स एसेट्स में क्या होता है, हमारा मशीनरी और प्लांट आता है। ठीक है, तो स्थिर परिसंपत्ति क्या होती है, आपको स्थिर परिसंपत्ति को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी उत्पादक की जो स्थिर परिसंपत्ति होती है, उसमें हमारी दो चीज़ें मोटी मोटी आती है, मशीनरी और प्लांट। मशीनरी में क्या होता है, मशीनरी में
अगर मान के चलो उत्पादक मतलब क्या होता है, जब कोई उत्पादक, कोई प्रोड्यूसर, मान के चलो कि किसी किसान द्वारा, किसी फार्मर द्वारा क्या है, उसके ट्रैक्टर क्या होंगे, वो उसके क्या होंगे, अंतिम वस्तु कहलाएंगे, ठीक है, उसकी फिक्स एसिड्स कहलाएगी, ठीक है, जब तक उस फिक्स एसिड्स का यूज़ क्या कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, एक ट्रैवल एजेंसी के लिए क्या है, उसकी जो फिक्स एसिड्स होगी वो क्या होगी, उसकी बस कहलाएगी। अब एक ट्रैवल एजेंसी जो अपने बस में क्या करती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह घुमाती है, ठीक है, तो बस क्या होगी, उस ट्रैवल एजेंसी की फिक्स एसिड होगी। फिक्स एसिड्स क्या होते हैं, फिक्स एसिड्स मतलब जब किसी उत्पादक द्वारा किसी अंतिम वस्तु का उपयोग कई सालों तक किया जाता है, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फिक्स एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे किसी कपड़े की मिल होती है, कोई कपड़े की फैक्ट्री होती है, तो उसमें जो मशीनरी जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है वो क्या कहलाएगी, प्रोड्यूसर की, उत्पादक की फिक्स एसिड्स कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि उत्पादक द्वारा क्या हुआ, उसका कई सालों तक, कई ईयर तक क्या होगा, उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा। और जो फिक्स एसिड्स होती है, स्थिर परिसंपत्ति होती है, ये क्या होता है, बहुत हाई लेवल मतलब हाई कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। उत्पादक द्वारा अंतिम वस्तु पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप समझना कि अगर कोई उत्पादक, प्रोड्यूसर अंतिम वस्तुओं पर, ठीक है, अंतिम वस्तु मतलब क्या हो गई, फाइनल गुड्स पर खर्चा करता है, तो वो क्या कहलाता है, इसका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट, निवेश कहलाता है, ठीक है। आप बस खाली अभी इतना ध्यान रखिए, ये आपको आगे समझने को मिलेगा। और ठीक है, तो अगर आप इसका उदाहरण देखोगे तो आप देखोगे किसान द्वारा किया गया ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर, मतलब एक फार्मर द्वारा जब भी ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर का उपयोग किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, क्या कहते हैं कि किस चीज़ के लिए, खेती के लिए। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है। अगर किसी भी फार्मर द्वारा जब भी उसकी अपनी स्थिर फिक्स एसिड्स का यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो आप देखते हो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर क्या है, हाईली कॉस्टली क्या है, मशीन है, ठीक है, जिसका क्या करता है प्रोड्यूसर, कई सालों तक क्या करता है, यूज़ करता है, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, उत्पादन के लिए। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, उसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है, सॉरी, क्या कहलाएगी, उसकी फिक्स एसिड्स कहलाएगी। फिक्स एसिड्स क्या होते हैं, जो बहुत ही ऊंची कीमत की मशीनरी होती है, जिसका कई सालों तक प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। हमने अंतिम वस्तु जानी, वो वे वस्तु जो क्या कहते हैं, बन के तैयार हो चुकी है और किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है, ठीक है। अब जानते हैं मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, वो सामान, ठीक है, जो अभी बन रहा है, जिस पर अभी काम हो रहा है, ठीक है, और इस जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, इसको क्या होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, किसके लिए, किसी और चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आप सब जानते हैं कि जो मेज होती है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लकड़ी क्या हो गई, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। पहले हम क्या लाए, हमने पेड़ काटने के बाद हम लकड़ी लाए, तो लकड़ी क्या होगी, हमारी क्या कहलाएगी, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। इस लकड़ी के बाद क्या करा, हमने इसको शेप दे दी, किसकी, टेबल की, ठीक है। तो जब हमने इसको शेप दे दी, जब हमने इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया घिसाई पिटाई के बाद, ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्या कहलाएगी, एंड गुड्स कहलाएगी, अंतिम वस्तु कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये बन के तैयार है, अब हमें क्या करना है, इसको सीधा बेचना है, ठीक है। और जब तक किसी उपभोक्ता द्वारा इसको खरीदा नहीं जाएगा, तब तक ये अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब ये अंतिम वस्तु तो हो गई है, पर डिपेंड करेगा इसके यूज़र पे। जब ये उपभोक्ता तक पहुंच जाएगी, किसी कंज्यूमर द्वारा यूज़ करी जाएगी, तो इसे हम अंतिम वस्तु कहलाएंगे। जब तक इसका यूज़ किसी उत्पादक द्वारा पुनः बिक्री के लिए, मतलब किसी होलसेलर द्वारा दूसरे सेलर को बेचा जाएगा, फिर वो सेलर किसी कंज्यूमर को बेचता है, तब जाके वो क्या कहलाएगी, हमारी अंतिम वस्तु कहलाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, जिसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया के लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होती है, इस पर अभी काम चल रहा है।
मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु होती क्या है, चलो पॉइंटों में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे पॉइंट है। मध्यवर्ती वस्तु वो वे वस्तु जो उत्पादन जिन्होंने अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार करना है, मतलब क्या है, जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है, जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। अब मान के चलो आप देखो कोई कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है। कपड़ा बनता है कपास से, ठीक है। कि हम पहले कपास को क्या कहते हैं, खेतों से तोड़ के लाते हैं, उसके बाद उसको मशीनरी में डालते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं हम मतलब क्या कहते हैं, मशीनरी क्या करती है, उसको घुमाती है, उससे क्या कहती है उसका पेस्ट बना के कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। फिर कपड़े से क्या बनता है, हम शर्ट और टी शर्ट बनाते हैं। तो आप मान के चलो जब तक कपास को हम क्या कहते हैं, कपास क्या हुआ, हमारा रॉ मटेरियल हुआ किसको, कपड़ा बनाने के लिए। तो क्या हुआ, अब आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, अभी इन वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि की जानी है, मतलब हमारी जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, इंटरमीडिएट गुड्स होती है, उनका प्राइस क्या होता है और इंक्रीज होगा। अभी हुआ नहीं, अभी इसके प्राइस में इंक्रीज होना बाकी है। जैसे आप देख सकते हो कि एक कुर्सी है, एक मिस्त्री होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, जो क्या होता है वो कुर्सी बनाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मार्केट से वो 5,000 की क्या लाया, कि लकड़ी लाया, उस लकड़ी को क्या करा, उसने 10,000 की टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने देखा कैसे 5,000 की लकड़ी को क्या हुआ, उसने 10,000 की टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो अभी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, वो गुड्स होती है जिनके प्राइस में अभी इंक्रीज होना बाकी है, ठीक है। अभी क्या है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या, वो लकड़ी है अभी, जो अभी क्या प्रोडक्शन के प्रोसेस में अभी उस पर काम नहीं हुआ, ठीक है। जो वस्तु अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं होती, मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु जो अभी अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में रोटी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मान के चलो मैं आटा लाया, मैंने उसको गूंदा और मैंने उसको गूंद के रख दिया, ठीक है। तो क्या अभी मैं उस आटे को खा सकता हूँ, उसका यूज़ कर सकता हूँ, नहीं। कब तक यूज़ नहीं कर सकता, जब तक मैं उसको गर्म करके पका के रोटी ना बना लूँ। इसी तरीके से मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, जो वस्तु अंतिम उपयोग के लिए तैयार नहीं है, मतलब क्या होता है, अभी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आटे का अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, आटे का यूज़ तभी कर पाएंगे जब उससे रोटी बनेगी गर्मा गर्म। चौथा पॉइंट आता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस होता है, ठीक है, वो किस में इंक्लूड होता है। तो जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उसका प्राइस क्या होता है, एंड गुड्स अंतिम वस्तु के प्राइस में क्या होता है, इंक्लूडेड रहता है। पांचवा पॉइंट आता है कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है उसको क्या आता है, एज अ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए। जैसे क्या होता है, लकड़ी का यूज़ किस चीज़ को बनाने के लिए होता है, कुर्सी को। कपड़े का यूज़ शर्ट को बनाने के लिए होता है, ठीक है। रबड़ का यूज़ क्या होता है, जूते बनाने के लिए और भी डिफरेंट टाइप के आइटम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या होगी, हमारा रॉ मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो जो हमारा रॉ मटेरियल होगा उस वो क्या कहलाएगा, हमारा मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें, जिस प्रकार कपड़ा बनाने के लिए कपास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे केस में जो हमारा कपास है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है, तो हमारा कपास क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, कुर्सी बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कुर्सी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कुर्सी बनाने के लिए हमने क्या किया, लकड़ी का यूज़ किया, किस रूप में, एज अ रॉ मटेरियल। उसके बाद आप देख सकते हो चीनी के मिल में गन्ने का प्रयोग, ठीक है। तो चीनी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने गन्ने का यूज़ किया, किस रूप में, एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, जो अभी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर है, जिन पर अभी काम होना बाकी है, ठीक है, जिनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो एक ही वस्तु अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अथर्वा आना था, यहाँ यात्रा लिख गया। तो एक ही वस्तु अंतिम वस्तु अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है, पर ये डिपेंड करता है किसके, इसके यूजर पे, कि उसका यूज कौन कर रहा है, ठीक है। अगर एक
अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तु दोनों, मतलब कोई भी एक वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है, फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है, बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इसका यूज़र कौन है, ठीक है। अगर एक सामान का, एक वस्तु का जो यूज़र है वो उपभोक्ता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का यूज़, किसी गुड्स का यूज़ उपभोक्ता द्वारा, कंज्यूमर द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अंतिम वस्तु कहलाएगी, ठीक है। जब भी किसी भी सामान का यूज़ अगर उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर करता है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अंतिम वस्तु कहलाएगी। वहीं अगर किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का यूज़ एक उत्पादक द्वारा किया जाता है, या किसी उत्पादक द्वारा एक अंतिम वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, ठीक है। तो उत्पादक क्या करता है, मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु का उपयोग क्या करता है, पुनः बिक्री के लिए करता है, ठीक है। या फिर अगर एक उत्पादक फिक्स एसिड्स के रूप में, स्थिर परिसंपत्ति के रूप में अंतिम वस्तु का उपयोग करें, तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगी सिर्फ। पर अगर एक उत्पादक प्रोड्यूसर पुनः बिक्री, फिर से रीसेल करने के लिए, ठीक है, किसी दूसरे प्रोड्यूसर सामान खरीद के उसको कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सामान मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, ठीक है। वस्तु का अंतिम उपयोग ही महत्व है, मतलब किसी भी चीज़ का, अगर हमें किसी भी गुड्स को क्लासीफाई करना है, किसी भी वस्तु को वर्गीकृत करना है, बांटना है कि किस में बांटना है, अगर एक वस्तु है और हमें पता लगाने की वस्तु मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा उसके उपयोग पर कि उसका यूज़र कौन है। अगर किसी वस्तु का जो उपयोग है, यूज़ है, अगर वो उपभोक्ता कर रहा है, कोई कंज्यूमर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको अंतिम वस्तु कहेंगे। पर अगर किसी सामान का, किसी वस्तु का जो उपयोग है वो कौन कर रहा है, हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। आइए हम जानते हैं डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में मुख्य अंतर, ठीक है। मतलब जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है और फाइनल गुड्स है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। अंतिम वस्तु को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं और मध्यवर्ती वस्तु को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इनके बीच में अंतर, ठीक है। पहले जानते हैं मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। पहला पॉइंट है, वह वस्तु जिस पर काम अभी होना बाकी है, जो वस्तु अभी उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो कि क्या होता है, चीनी बनाने के लिए अभी क्या कहें, अभी क्या हुआ, हम गन्ने खरीद के लाए, ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी हमें क्या होता है, चीनी के मिल में रखे गए गन्ने, ठीक है। आप जानते हो कि चीनी बनाने के लिए होता है गन्ने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करें, अभी हम गन्ने खरीद के लाए और हमने उसको क्या करा, मिल में रख दिया, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु, वो वस्तु जो अभी उत्पादन प्रक्रिया के अंदर में है, ठीक है। तो मान के चलो चीनी बनाने के लिए हम जो गन्ने लाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। और वहीं अगर हम देखें अंतिम वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तु क्या होती है, वह वस्तु जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, ठीक है, वो हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है। अब क्या गया, अब हमने उसी गन्ने को क्या हुआ, हमने चीनी की मिल में क्या करा, हमने उसी गन्ने से क्या करा, हमने बना दी चीनी, ठीक है। तो आपने देखा क्या हुआ, उस गन्ने को क्या करा, हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज करा, तो वो गन्ना हमारा क्या कहलाया, मध्यवर्ती वस्तु। जब हमने उस गन्ने को कन्वर्ट करके उत्पादन प्रक्रिया में यूज करके उससे क्या बनाया, हमने चीनी बनाई, तो वो चीनी क्या कहलाएगी, हमारी अंतिम वस्तु। क्यों, क्योंकि वो चीनी क्या है, यूज के लिए तैयार है, उसको कोई भी उपभोक्ता आके क्या करता है, यूज कर सकता है। उसके बारे में जानते हैं, मध्यवर्ती वस्तु क्या कहते हैं, अंतिम उपयोगकर्ता क्या होता है, उत्पादक होता है, हाँ, ठीक है। जो मध्यवर्ती वस्तु होती है, इसको क्या होता है, ज़्यादातर उत्पादन प्रक्रिया में रॉ मटेरियल के रूप में, मतलब कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वहीं हम देखें तो हमारा जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, कच्चे माल के रूप में हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन वस्तुओं का उपयोग, जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इनका जो यूज़ होता है कच्चे माल के रूप में होता है, और जो हमारी अंतिम वस्तुएं होती हैं, इनका यूज़ कच्चे माल के रूप में नहीं होता, ठीक है। और जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है, मतलब रीसेल के लिए, ठीक है। मतलब एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को बेचता है, फिर वो प्रोड्यूसर क्या होता है, उसको किसी उपभोक्ता को बेचता है। मतलब क्या होता है, यहाँ किसी भी सामान को क्या होता है, पुनः बिक्री, मतलब उसको फिर से बेचा जा सकता है। पर हमारी जो अंतिम वस्तुएं होती है, उसमें क्या होता है, पुनः बिक्री नहीं की जाती, ठीक है, मतलब उसको फिर से हम सेल नहीं कर सकते, ये है।
पाँचवें पॉइंट पढ़ते हैं कि चौथा पॉइंट पढ़ते हैं कि जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं इनकी कीमत में अभी बढ़ोतरी होगी। मतलब अगर हम गन्ना खरीद के लाएं, अगर हम 40 रुपये का किलो हम गन्ना, अगर मान के चलो हम 100 रुपये टन अगर हम गन्ना खरीद के लाएं, तो उस गन्ने को जब हम चीनी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो कन्वर्ट, उसकी जो चीनी का वो 1 टन जो हमने 100 रुपये में खरीदा, उससे क्या होगा 200 रुपये की चीनी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जिनकी अभी कीमत बढ़ना बाकी है, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इनकी कीमत क्या होती है, इनकी कीमत में इंक्रीजमेंट नहीं होता। ठीक है, अब ये देखिए, अब मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए खर्च को क्या करते हैं हम, नेशनल इनकम में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, मध्यवर्ती वस्तु होती है, ठीक है, इन पर जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, और वहीं हम बात कर रहे हैं हम फाइनल गुड्स की, अंतिम वस्तुओं की। ठीक है, तो इन पर किए गए खर्च को क्या होता है, हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स पे, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु पर किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, ये मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए खर्च को हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग बोलते हैं, और मध्यवर्ती लागत भी कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम देखें अंतिम वस्तु पर, ठीक है, अंतिम वस्तुओं पर किए गए खर्च को, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं, उपभोक्ता द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतिम व्यय कहेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ, डिफरेंसेस जाना अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में। अंतिम वस्तु क्या होती है, जो बन के तैयार हो चुकी है, मध्यवर्ती वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर होती है। ठीक है, अब मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग क्या होता है, हम कच्चे माल के रूप में करते हैं, अंतिम वस्तु का हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु की जो कीमत होती है या उस पर जो खर्चा होता है उसको नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता। और वहीं जो हमारी अंतिम वस्तु होती है, फाइनल गुड्स, उस पर जो हम खर्चा करते हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट, राष्ट्रीय आय में काउंट, मतलब गिनती की जाती है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।